हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम। आज इस वाली वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी में हम डेट को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो डेट क्या होती है, ऑफ कोर्स आपको पता है, यानी कि जो भी आपका टाइम या जो भी डेट चल रही है उसे नोट डाउन करने के लिए। तो अभी सबसे पहले ना हम इको करवाते हैं कोई भी डेट, यानी कि हम आज की डेट जो है ना इको करवा के देखते हैं। और डेट को इको करवाने के लिए हमारे पास पहले से एक फंक्शन मौजूद है डेट का। ठीक है, और आप ये सर्कल ब्रैकेट्स लगाओगे और उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर करता हूँ रीलोड। अब आपने देखना है यहाँ पे आया क्या, यहाँ पर आया है कि डेट एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट वन पैरामीटर। ठीक है, अब पैरामीटर क्या होता है? ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस आप के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सर्कल ब्रैकेट्स जो हम लगाते हैं वो बेसिकली बताने के लिए होता है कि हम ये जो चीज़ हमने लिखी है ये एक फ़ंक्शन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये पीएचपी में पहले से बिल्ट इन है, पीएचपी का अपना फंक्शन है और हम उसे कॉल करवा रहे हैं। अच्छा, और ये जो सर्कल ब्रैकेट्स होती है इसके अंदर हम बेसिकली देते हैं आर्ग्यूमेंट जो हमने पास आउट करवाना होता है उस फंक्शन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे वो हम आर्ग्यूमेंट या तो दूसरे पैरामीटर हम यहाँ पे देते हैं। अब जो यहाँ पे मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ वो एक स्ट्रिंग के अंदर मैं दे रहा हूँ और आपने बस देखना है कि मैं यहाँ क्या दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ y। ठीक है, और कैपिटल Y लिख रहा हूँ, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ और देखो मेरे पास इस वक्त ईयर आ गया 2025। ठीक है, तो ये जो मैं पैरामीटर जो आगे पास आउट करवा रहा हूँ वो बेसिकली है डेट का फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में मुझे डेट चाहिए। तो ये जो कैपिटल Y है वो बेसिकली मुझे देता है ईयर 4 लेटर्स में। ठीक है, उसी तरह अगर मैं स्मॉल d लिख दूं, सेव कर दूं और रीलोड कर दूं तो देखो मेरे पास 04 लिखा हुआ आ गया। अब 04 बेसिकली आज की तारीख है। ठीक है, और ये मुझे वो दे रहा है ये जो स्मॉल d में। अगर मैं कैपिटल D लिख दूं, ठीक है, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ तो देखो मेरे पास SUN लिखा हुआ गया, जो कि आज मेरे पास संडे है। ठीक है, संडे का दिन है और उसने मुझे वो दे दिया। ठीक है, और इस फॉर्मेट के दरमियान में अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ, यहाँ पे भी स्पेस दे दूँ, ठीक है, मैं मंथ के लिए कैपिटल M लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉमा दे देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी कॉमा दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ, रीलोड करता हूँ तो देखो मेरे पास संडे 04 मई 2025 का एक फॉर्मेट बना हुआ आ गया। तो ये जो अल्फ़ाबेटिक्स में मैं जो लिख रहा हूँ, अल्फ़ाबेट्स जो लिख रहा हूँ वो बेसिकली बताने के लिए कि मुझे डेट का कौन सा हिस्सा चाहिए, ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डे चाहिए वगैरह। और बाकी जो स्पेस और ये जो कॉमा डाल रहा हूँ वो बेसिकली किस फॉर्मेट में चाहिए, किस स्पेसिंग में चाहिए वो मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दे दूँ स्पेस और मैं लिख दूँ H और फिर कॉलन कर दूँ मैं I और फिर मैं लिख दूँ A। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि बेसिकली टाइम का फॉर्मेट आवर्स, मिनट और AM है या PM है। और मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे टाइम भी आ गया, टाइम में भी फ़र्क आ गया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दे दूँ T, कैपिटल T, तो ये बेसिकली मुझे दे देगा टाइम स्टैंडर्ड। मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरी घड़ी पता नहीं क्यों जो है ना वहाँ पे चेंज हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये टाइम स्टैंडर्ड भी अपना चेंज करना पड़ता है, वो भी आप पीएचपी के थ्रू देते हो। हम उस तरफ अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये फॉर्मेट कैसे याद होंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मेट आपने देना है या क्या देना है, ये आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने बस यहाँ पर आना है, आपने यहाँ पे लिखना है गूगल पे PHP डेट फॉर्मेट। ठीक हो गया। W3 स्कूल पे मैं अक्सर जाता होता हूँ और यहाँ पे बड़ा ही अच्छे तरीके से ये जो है ना मैनुअल दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँ तो ये देखो ये मेरे पास रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये स्मॉल d से मुराद क्या है, यानी कि डे ऑफ द मंथ, जो कि मेरे पास 2 डिजिट यानी कि 01 और 31 के अंदर आएगा। अगर मैं यहाँ D की जगह J लिख दूँ तो वो क्या लिख रहा है, वो मुझे दे रहा है 1 से 31 तक। ये 01 से 31 यानी कि
डबल डिजिट में दे रहा है, ये मुझे सिंगल डिजिट में देगा, अगर डबल डिजिट नंबर है तो डबल डिजिट में दे देगा, ठीक है। लीडिंग ज़ीरो इसमें नहीं होगा। अच्छा, उसी तरह हमारे पास फुल टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डे, यानी कि ये जो यहाँ पे मैंने जो डी लिखा था, इस डी की जगह मैं लिख दूँ अगर एल, सेव कर दूँ, रीलोड कर दूँ, तो देखो मेरे पास संडे पूरा का पूरा लिखा हुआ आ गया। अच्छा, ये अब आप पे डिपेंड करेगा कि आपको किस फॉर्मेट के अंदर टाइम आउटपुट करवाना है। जो भी फॉर्मेट में आपको टाइम आउटपुट करवाना होगा, आप वो फॉर्मेट यहाँ पे खुद से बना लोगे, ठीक है। आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक दो बार आप वही जो लेटर्स जो बार बार यूज़ कर रहे होगे, एक बार आपके याद हो गए, फिर आपको ये देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मेजर हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्मॉल एच यूज़ की है 12 आवर फॉर्मेट के लिए, ठीक है। आई जो है मैंने मिनट्स के लिए यूज़ की है, सेकंड्स के लिए आप एस यूज़ कर सकते हो, वगैरह वगैरह। और ये जो ए है, ये भी अगर आप स्मॉल में लिखोगे तो स्मॉल ए एम पी एम आएगा, अगर आप कैपिटल में लिखोगे, ये देखो ये लोअर केस अपर केस ए एम पी एम आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मेट दे सकते हो। अच्छा, और डेट के अंदर ना आप दो पैरामीटर देते हो, एक फॉर्मेट देते हो और दूसरा आप देते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि भाई वो जो डेट है आप क्रिएट करवाना चाह रहे हो, या कौन सी डेट आप आउटपुट करवाना चाह रहे हो। सोच लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे यही वाली डेट ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी की, मैं ना यहाँ HR से पहले सिर्फ डेट लिख लेता हूँ, फिर हम इसे बाद में देखेंगे, और हम इसे ज़ीरो ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मैं ना डेट खुद क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ओके। और वो डेट होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ नवंबर कर लेते हैं, 1 नवंबर करें, जनवरी कर लेते हैं, अभी के लिए जनवरी कर लेते हैं, 2020 कर लेते हैं, ओके हो गया। और हम टाइम यहाँ पे देना चाह रहे हैं जी 1 PM, ओके हो गया। ये डेट हम बनाना चाह रहे हैं PHP के अंदर, तो वो किस तरह बनाएंगे। यहाँ पे एक BR का टैग बना लेता हूँ ताकि ये हमारे पास डिफरेंट हो जाए। तो डेट बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, जो फर्स्ट तरीका है वो है मेक टाइम, MK टाइम। जब आप मेक टाइम दोगे तो इसमें अब आपको पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। जो आपने सबसे पहले देना है वो है आपका आवर, उसके बाद आपके पास है मिनट्स, यानी कि मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, जो कि PHP में भी आई था। अच्छा, उसके बाद आपने देने हैं सेकंड्स, उसके बाद आपके पास आएगा ईयर के बाद आपके पास आएगा मंथ, ठीक है, मंथ, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा डे। तो इस तरतीब से आपने मेक टाइम में जब आप नंबर्स डालोगे तो आपके पास वो जो है टाइम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, मेक टाइम बनाने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले हमने R चाहिए था, R हम लिख देते हैं 1, ठीक है। मिनट हमें चाहिए था, मिनट एक काम करते हैं यहाँ पे 30 कर देते हैं हम, 30 जो है ना, ताकि हमें पता भी चले ना, तो हम यहाँ पे 30 लिख देते हैं। सेकंड हमने यहाँ पे नहीं डिफ़ाइन किया, चलो इसे 00 कर देते हैं। ईयर जो है वो हमें चाहिए 2020, और मंथ हमें जो चाहिए, सॉरी मंथ पहले देना है, मंथ जो है वो हमें चाहिए 1, ठीक है। उसके बाद डे जो है वो भी हमें 1 चाहिए। काम करते हैं, इसको 15 कर लेते हैं ताकि डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है, 15। और जो ईयर है वो हमारे पास कौन सा होगा, 2020, ठीक हो गया। मैं पहले गड़बड़ कर गया था, तो मंथ, डे और फिर ईयर आना चाहिए।
सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अच्छा, और मैंने ये देखो इको करवाया इसको, और ये मेक टाइम, और यहाँ पे ना मेरे पास उसने एक नंबर लंबा चौड़ा ना नंबर दे दिया। अब ये नंबर क्या है, बेसिकली जो डेट होती है वो सिर्फ एक नंबर होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। और वो हर प्रोग्राम्स के हिसाब से चेंज हो रहा होता है। कुछ प्रोग्राम्स नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट कर रहे होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स नंबर ऑफ़ सेकंड्स काउंट कर रहे होते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स नंबर ऑफ़ आवर्स काउंट कर रहे होते हैं। तो वो डिफरेंट होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, एक्सेल में जाओ, और वहाँ पे अगर आप डेट और टाइम डालना चाहो डेट और टाइम के फॉर्मेट में, और उसे फिर कन्वर्ट करो जनरल में, जैसे आप जनरल में कन्वर्ट करोगे ना, वो आपको एक नंबर दे देगा। वो जो नंबर है ना, वो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं कि एक ख़ास डेट से, कौन सी डेट से, वहाँ पर भी हम अभी आते हैं, सेव करते हैं। तो अच्छा, मुझे ये मैं आउटपुट कैसे करवाऊँ, जो मैं ऊपर टाइम जैसे चाहता था, जैसे ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे डायरेक्ट इको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको किसी एक वेरिएबल को दे देता हूँ, मैं इसे दे देता हूँ dt, ठीक है, जो कि मेरे पास कोई भी एक टाइम है। मैं इसे यहाँ पे इको भी करवा ही देता हूँ ताकि आप वो नंबर भी देख सको। अच्छा, और अब मैं क्या करूँगा, वही करूँगा इको, ठीक है, और डेट, ठीक है। और डेट के अंदर अब मैंने पास आउट करना है अपना फॉर्मेट, ठीक है, जो कि मेरे पास ये वाला फॉर्मेट है। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये तो मुझे आज की डेट दे देगा, बट अगर मैं कॉमा करके यहाँ पे $dt पास करवा दूँ, जो कि मेरी डेट है, जो मैं चाहता हूँ कि भी यार तुमने इस डेट को इस फॉर्मेट के अंदर आउटपुट करवाना है, और मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे जवाब आ गया। हम इसे इको br कर लेते हैं एक बार, ठीक है, सिर्फ ज़रा देखने के लिए। तो हमारे पास 15 जनवरी 2020 1:30 AM, सॉरी AM PM हम नहीं कर सके। अब AM PM को करवाने के लिए जो हमारे पास R है वो किस फॉर्मेट में चाहिए, वो हमें चाहिए 24R फॉर्मेट में। सो 24R फॉर्मेट क्या बनेगा, यानी कि 12 + 1 हमारे पास 13 हो जाएगा, यहाँ पे जवाब आएगा। तो वो 1 AM की बजाय 1 PM जवाब आ जाएगा, ठीक हो गया, और हमारे पास वो डेट आ गई। ओके, अब अगर आप कहो कि सर जी ये अगर dt ये नंबर है, और अगर ये नंबर 0 हो तो फिर क्या होगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसे मेक टाइम की बजाय ना हम डायरेक्टली 0 ही लिख देते हैं, ठीक है। और अब देखो क्या हुआ, जो अगर dt 0 हो, ठीक है, तो टाइम क्या बनेगा, 1 जनवरी 1971 AM, ठीक है। ये बेसिकली एक टाइम है। इसके बाद से नंबर ऑफ सेकंड्स काउंट हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसी 0 को 60 कर दूं, जो कि 60 सेकंड्स बनते हैं, तो 60 सेकंड्स किसके बराबर होते हैं, 1 मिनट के। सेव किया, रीलोड किया, तो देखो 1:01 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और यही अगर मल्टीप्लाई बाय दोबारा 60 कर दूं, यानी कि 60 सेकंड्स के अंदर 60 मिनट्स में ऐड करवा दूं, सेव कर दूं, रीलोड करता हूं, तो देखो मेरे पास यहाँ पे जवाब 2 का आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसमें 24 आवर्स भी ऐड कर दूं, रीलोड करता हूं, तो मेरे पास डेट जो है वो चेंज होगी। सो ये नंबर ऑफ सेकंड्स काउंट हो रहे हैं 1 जनवरी 1970 1 बजे के बाद, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि डेट बेसिकली किस तरह हैंडल हो रही होती है। ओके हो गया। अच्छा, हमारे पास डेट बनाने के डिफरेंट फॉर्मेट हैं। एक फॉर्मेट हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास जो फॉर्मेट है, मैं यहाँ पे HR दे देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ। दूसरा फॉर्मेट अब देखते हैं अब हम। सो दूसरा फॉर्मेट हमारे पास क्या है, वो है, यानी कि मैं $dt2 कर देता हूँ, dt2, और वो है डेट क्रिएट, ठीक है। डेट क्रिएट में क्या होता है, आप डेट जो है टेक्स्ट में लिखते हो। सो कोशिश करना टेक्स्ट में भी आप
या तो अमेरिकन फॉर्मेट ले लो या आप ले लो चाइनीज़ फॉर्मेट। तो अमेरिकन फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपके पास आएगा मंथ, यानी कि मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ मंथ है जी हमारा दिसंबर, तो दिसंबर हमारा मंथ आ गया। उसके बाद हमारे पास डे आएगा, ठीक है, जो डे है मैं सोच लेता हूँ जी डे हमारे पास 15 है, और फिर उसके बाद हम दे देते हैं ईयर 2021, ठीक है। तो ये भी हमें डेट क्रिएट करके दे देगा। और मैं एक काम करता हूँ, यही ऊपर वाला कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और सिर्फ यहाँ पे DT2 पास आउट करवा देता हूँ। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, और देखो हमारे पास यहाँ पे एक इशू आ गया। इशू ये आया कि मेरे ख्याल से मेरा डेट उसने सही तरीके से उठाया नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना ज़्यादा पंगेबाजी नहीं करते, हम इसे 2021 यहीं पे दे देते हैं, डैश कर देते हैं, डैश की बजाय फॉरवर्ड स्लैश, आई थिंक डैश भी काम करना तो चाहिए। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक फॉरवर्ड, सॉरी मैंने डैश नहीं दिया था यार, फॉरवर्ड स्लैश ही दे देते हैं, छोड़ो। फॉरवर्ड स्लैश से ये हमने डिफ़ाइन कर दिया, पहले ईयर फिर मंथ फिर डे, और हमारे पास कोई इशू आ गया है, इसे चेक करते। अच्छा, इशू मेरे ख्याल से जो है वो ये है कि DT2 पहले आना चाहिए, आई बिलीव। नोप। अच्छा, सो इसमें जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि बेसिकली जो डेट का जो हमारे पास फंक्शन है ना, हमारे पास वो उसे जो सेकंड पैरामीटर चाहिए वो है इंटीजर में। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास वो इंटीजर इस तरह नंबर आता है, और जब हम डेट अगर क्रिएट करें इस तरीके से डेट अंडरस्कोर क्रिएट, तो वो हमें ना जो जवाब देता है वो ज़रा डिफरेंट देता है। वो क्या जवाब देता है उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा वार डंप, ठीक है, और यहाँ पे मैं $DT2 को डंप आउट करवा लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीका होता है फाइंड करने का कि हमारे वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास ना यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, रीलोड कर लेते हैं। तो देखो जो हमारे पास जो चीज़ रिसीव हो रही है ना वो है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। अभी तक मैंने आपको इंटीजर और स्ट्रिंग करवाए हैं, और अब मैं आपको करवा रहा हूँ डेट। सो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट है, और उसमें हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अब इसकी तरफ हम अभी इतना जल्दी जंप आउट नहीं करते, ठीक है, हम इनकी तरफ भी आएंगे, बट ये बेसिकली तरीका चेक करने के लिए कि हमारे पास ये क्या चीज़ है। यानी कि अगर मैं DT2 की बजाय DT को वार डंप कराऊँ तो देखो आपके पास इंटीजर में वो वैल्यू आ जाती है, और अगर मैं टेक्स्ट कोई स्ट्रिंग होगा तो वो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग जवाब दे देगा। ये चेक करने के लिए, ये डिबगिंग करने के लिए कि आपका कोड में क्या चीज़ आप स्टोर करवा रहे हो वेरिएबल में। अच्छा, अब इसको मैं आउटपुट किस तरह करवाऊँगा। अगर मैं इसे इस तरीके से आउटपुट करवाता हूँ, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे DT2 कर देता हूँ, सेव रीलोड, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से आउटपुट करवाता हूँ तो वो ये कहता है कि भाईजान जो डेट जो फंक्शन है वो उसे इंटीजर चाहिए, ठीक है, उसे क्या चाहिए, इंटीजर। तो ये इंटीजर नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसे आउटपुट करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट फंक्शन यूज़ होगा, वो है डेट फॉर्मेट का, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और लिखता हूँ डेट फॉर्मेट। अब डेट फॉर्मेट में सबसे पहले मैं डेट पास आउट कराऊंगा, DT2 जो मेरी ये डेट है। अब मैं बताऊंगा कि मुझे किस फॉर्मेट में वो चाहिए। अब जब मैं ये फॉर्मेट यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या जवाब आता है। मेरे पास जवाब आया वेडनेसडे 15 दिसंबर, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया था 15 दिसंबर 2021 12 बज के। ऑफ कोर्स उसने टाइम नहीं लिया क्योंकि हमने टाइम यहाँ पे लिखा नहीं था, तो उसने 12 AM का टाइम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। सो ये एक और तरीका है जिसे हम जो है ना डेट क्रिएट कर सकते हैं। इसे यहाँ पे मैं BR दे देता हूँ। अच्छा जी, अब इसके अलावा हमारे पास क्या तरीका है, ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास डेट क्रिएट करने का क्या तरीका है, वो है हमारे पास स्ट्रिंग टू, मतलब स्ट्रिंग टू टाइम, यानी कि हम अपनी स्ट्रिंग को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यानी कि मैं यहाँ पे एक $dt कर देता हूँ, क्या कर लूँ, $dt स्ट्रिंग कर देता हूँ str, ठीक है, और इसे मैं बराबर कर देता हूँ एक फंक्शन के जो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग टू टाइम। अब यहाँ पे मैंने देना है टाइम, जिस टाइम को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नाउ, ठीक है, सेव करते हैं और इसको उसी तरह जैसे हमने पहले तरीके से किया था, इको डेट के फॉर्मेट से, और इसे मैं आउटपुट करवाता हूँ, तो रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास टाइम आ रहा है, यानी कि सॉरी ये dt आ रहा है, हमने str करना है, सेव रीलोड, ठीक है। तो हमें अभी का टाइम आ रहा है 4 मई 2025। टाइम की तरफ ना देखो क्योंकि वो इसका ना क्या नाम है, टाइम जोन चेंज हुआ है, ठीक है। उसका भी मैं अभी तरीका बताता हूँ हम टाइम जोन किस तरह चेंज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये डेट देख लो, ये इसने क्या किया, इस वक्त की टाइम मुझे बता दी है। अगर मैं इसे कह दूँ प्लस लेट्स से 12 डेज़, ठीक है, मैंने लिखा 12 डेज़, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो उसने मेरी आज की डेट के बाद 12 दिन आगे बढ़ा दिए, यानी कि 16 मई कर दिए। आप खुद कैलकुलेट कर दो, यानी कि 4 + 12 = 16 ऑफ मई बन जाएगा, आज 4 है। अच्छा जी, और उसी तरह अगर मैं लिख दूँ वीक्स, तो ये मुझे वीक्स ऐड कर देगा, ठीक है। मंथ, जो भी आप यहाँ पे टाइम जैसे मर्ज़ी आप लिखोगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये भी एक क्विक और इजी वे है इसको आउटपुट करवाने का। और ये देखो, अगर मैं यहाँ पे इको कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये भी हमें बाकायदा एक नंबर दे रहा है, ठीक है। इसको br कर देता हूँ, br, सेव, रीलोड। अच्छा, सो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास ना यहाँ पे 2 नंबर मौजूद हैं, ऐसे ही है। तो अगर मैं इन 2 नंबर्स के दरमियान में एक डिफरेंस ले लूँ, ठीक है, उन्हें माइनस कर लूँ, यानी कि मेरे पास dt_ डिफरेंस में ले लूँ, ठीक है, और वो मैं ले लेता हूँ जी $dt, जो कि मैंने ऊपर लिया था मेक टाइम वाला, माइनस ये ऑफ कोर्स मेरा छोटा है, और $dt_str माइनस ले लेते हैं। तो इन 2 नंबर के दरमियान में अगर मैं ये माइनस ले लूँ तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो कोई एक ख़ास नंबर आएगा, ऐसे ही है। सेव किया, रीलोड किया, मेरे पास एक ख़ास नंबर आ गया जो कि इन दोनों को माइनस करने से आया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इको डेट, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता है ज़रा ज़्यादा हो रहा है, हम थोड़ी देर के लिए ना इस एल को नहीं लेते, हम सिर्फ डे ले लेते हैं, मंथ का भी एम ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं, और हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे डेट डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक हो गया। रीलोड कराता हूँ, इको br, सेव, रीलोड। अच्छा, अब मेरे पास जो डे आ रहा है वो आ रहा है 14 + 7th मंथ और 1975। अब ये कैसे आ रहे हैं, ये एक्चुअली वो जो नंबर है मेरा, जैसे कि हमने 0 से स्टार्ट करवाया था, तो ये उसके बाद डेज़, मंथ और ईयर काउंट कर रहा है। तो हम यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे भला, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, इको br तो मेरा हुआ है ना, मैं इसे 3 से 4 बार कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ इको, मेरा जो ईयर है, ठीक है, जो मेरे पास ईयर जो है वो है इसके बराबर
वो है इसके बराबर, सच दैट कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ईयर ही चाहिए। देखो 1975 आ गया। अब मुझे पता है कि ये जो पूरा जो मेरे पास टाइम है वो 1970 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं 1970 इसमें से माइनस कर दूं और मैं रीलोड कर दूं तो मेरे पास जवाब 5 साल का डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मैं जो टाइम जो माइनस कर रहा हूँ वो ये 2025 को 2020 से माइनस करवा रहा हूँ। तो देखो 5 साल का मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ठीक है, उसी तरह ईयर की बजाय अगर मैं ले लूँ जी मंथ, कि भाई मंथ हमारे कितने हुए, MONTH मंथ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे M लिखूँगा। ठीक है, 1970 मुझे माइनस नहीं करना पड़ेगा और सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो मेरे पास 7 मंथ का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब ये जो 7 मंथ का डिफरेंस है, आई बिलीव ये 7 मंथ का डिफरेंस नहीं बनेगा, ये तकरीबन बनेगा जैन और जुलाई, तकरीबन 6 मंथ का। तो इसमें से ना मुझे एक फिर भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं, तो देखो 6 मंथ का डिफरेंस आ गया। और उसी तरह हमारे पास लास्ट क्या था, डे। ठीक है, हम यहाँ पे डेज भी काउंट करवा सकते हैं और वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं डी लिख दूँगा। ठीक है, या जे भी लिख सकता था, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, तो मेरे पास 13 दिन, 6 महीने और 5 साल का मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब ये बेसिकली ओल्ड स्कूल तरीका है। हमारे पास PHP में डेट डिफरेंस के नाम से भी बाकायदा एक फंक्शन मौजूद है, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बट ये बेसिकली एक ओवरव्यू था आपको, अगर आप जो है ना न्यू हो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी हो तो मैंने कहा एक थोड़ा सा रिफ़्रेशर कोर्स हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये बेसिकली ओल्ड स्कूल तरीका है, हम इस तरीके से जो है ना डेट डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आगे देखेंगे कि हम आगे जो है वेरिएबल्स के साथ साथ क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं।